गुरुजी, अपना स्त्रियों को ना शास्त्रों में भाग्य विधाता कहा गया है। और वो मैंने जैसे सुना है और मैंने देखा भी है कि एक स्त्री की जब शादी होती है, शादी के बाद वो अपने परिवार में जाती है तो कई कहते हैं किस्मत बदल गई, हम जब से ये बहू हमारी आई है हमारी किस्मत बदल गई, या ये धर्मपत्नी है ये तब। तो वो कैसे एक स्त्री अपने पति की किस्मत बदल देती है? देखिए, यानी कि एक साधारण स्त्री जो अभी जिस घर की बेटी थी अब जिस घर की बहू बनी है वहाँ जाके लक्ष्मी कैसे बन जाती है, 3 चरण में बन जाती है। उसको बनाने के लिए 3 अवस्थाएं लगती हैं। सबसे पहले आप किसी की बेटी को दान में मांग के लेके आ रहे हो। आज ये जो हमारा टॉपिक है स्त्रियों पे, नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर क्यों ज़्यादा हैवी करती हैं, स्त्रियों पे ही? देखिए, इसका मूल जो कारण है भोग वृत्ति और भोग दृष्टि। अब ये चीज़ कैसे काम करती है, देखिए, जीवन भर जैसे आपने विचार रखे हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एस्ट्रो ए खुराना। आज हम बात करते हैं स्त्रियों की, जिन स्त्रियों की शादी के बाद घर बदल जाता है, उनका परिवार बदल जाता है, तो क्या उनके पितृ भी बदल जाते हैं? और आजकल ऐसे बच्चे अस्वस्थ पैदा हो रहे हैं, फिजिकल उनकी बॉडी और मेंटली चैलेंज कर रहे हैं वो बच्चे पैदा होते सारी। और एक पत्नी क्या अपने पति की किस्मत बदल सकती है? इन सभी सवालों के साथ आज हमने आमंत्रित किए हैं गुरु सत्याराम जी को दोबारा से। और बहुत ही आपका जो प्यार पिछले एपिसोड में जो आपने बार बार मुझे कॉल किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी दर्शकों को। और आज ये टॉपिक है हिंदुस्तान की हर एक महिलाओं के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड वुमेन के लिए। और क्योंकि आज सारा टॉपिक ही वुमेन का रहेगा, गुरुजी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आप आज हमारे पास दोबारा नए दिन आए सर। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है स्त्रियों पे, नेगेटिव एनर्जीज इनके ऊपर क्यों ज़्यादा हैवी करती हैं, स्त्रियों पे ही? देखिए, इसका मूल जो कारण है भोग वृत्ति और भोग दृष्टि। अच्छा। अब ये चीज़ कैसे काम करती है, देखिए, जीवन भर जैसे आपने विचार रखे हैं, शरीर छोड़ने के पश्चात अमुक अमुक ऊर्जाओं की प्राप्ति आपको होगी, या वैसे ही आपकी वासना के अनुसार आपको शरीर मिल जाता है जी। अब जीवन भर जिसने जो है अपने आचरण जो हैं पूर्णता जो है ब्रह्मचर्य के विरुद्ध रखे हैं, चरित्र के विरुद्ध रखे हुए हैं, हमेशा जो है एक वासना प्रवृत्ति बनी रहती है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि वह इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहेगा। अच्छा। तो वही जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जो है जाकर इनके ऊपर प्रहार करता है, और वो जो भोग वृत्ति है वह सूक्ष्म शरीर जो है वो भोग वृत्ति के कारण जो है इसलिए केवल स्त्री शरीर के पीछे पड़ जाता है। अब स्त्रियां जो हैं वह कैसे इन चीज़ों में आ जाती हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं था, ऐसा हमने किया क्या है जो हम इन ऊर्जाओं के संपर्क में आ गए हैं। उल्टी सीधी जगह जाना, किसी भी प्रकार से कोई संकट आया, किसी ने कोई भी उपाय दे दिया, वहाँ जाके दिए जलाना, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, या बहुत सारी जो है मूर्ति की कलेक्शन ले आना, कहीं से भी कुछ हिंट मिल गया है कि ऐसा अमुक मंत्र उच्चारण करने से ये चीज़ हो जाती है, ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी करना, तो हर बार एक प्रकार का पोर्टल जो है ओपन हो जाता है, सूक्ष्म जगत में जो नेगेटिविटी है वो आके चिपक जाती है, और ये डीएनए लेवल पे चिपक जाती है। उसके पश्चात सूक्ष्म लेवल की जो ऊर्जा है वो डिस्टर्बेंस देना शुरू कर देती हैं, और फिर जो है स्त्रियों को, चाहे वो छोटी सी गुड़िया हो, कोई युवती हो, या बिल्कुल हमारी दादी अम्मा हो, जी जी, उनको ये ऊर्जाएं बड़ी दिक्कत देती हैं। ऊर्जा कैसे दिक्कत देती हैं? हमेशा यह फील होना कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर में से थकान क्यों नहीं जा रही है। अच्छा भोजन कर रहे हैं, नींद भी ठीक ले रहे हैं, घर परिवार में किसी प्रकार का लोड भी नहीं है, तो ऐसा क्या हो रहा है? रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। जी जी। किसी जगह स्त्रियों को ये दिक्कत आती है, जो हमारी जो क्लासेस लगती हैं उसमें भी जो आने वाली हमारी बेटियां हैं वह भी शुरू में हमारे को शिकायत करती थी, और सबको फिर जो गुरुग्नि शक्ति मिल जाती है तो स्वयं ही वो उन चीज़ों को काट लेती हैं। कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो है मेरे कमरे में, जब मैं रात को अपना सब काम निपटाने के बाद शयन करती हूँ, तो मुझे लगता है कोई छाया है।
लगता है कि कोई कपड़े खींचता है, कोई शरीर खींचता है, अजीब सी दुर्गंध आती है। तो ये सारी की सारी वह नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो केवल अपनी भोग दृष्टि के कारण जो है स्वयं भी अज्ञानता में पीड़ित हैं, और अब भी उन्होंने वही सिस्टम शुरू करा हुआ है जो शरीर के साथ वो करते आ रहे थे। यानी वही बात आ जाएगी कि जैसी आपकी भावना थी वैसा शरीर आपको मिला है, और अब आप जो है सूक्ष्म ऊर्जा के द्वारा जो है इनको परेशान कर रहे हो। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक स्त्री है जो शादी के बाद उसके पितर बदल जाते हैं। पितृ बदलते नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर जो पितरों का कॉन्सेप्ट है, पितरों का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा हमारे साधना मार्ग में जो हमने गुरु कृपा से जो अनुभव करा है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो भी हमारे घर का बड़ा है, जिसके कारण से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी को पितृ पूर्वज जो है हमने समझाने का प्रयास करा है। अब स्त्री का जो शरीर है उनके माता पिता का है, बिल्कुल बिल्कुल। उनके माता पिता का शरीर उनके माता पिता का है। तो सारी की सारा जो पद्धति है, जो प्रणाली है, वो हमारे जीन्स में तो बैठी हुई है। तो एक स्त्री ने अगर विवाह कर लिया है तो उसकी जो पीछे वंशावली है वो मिट थोड़ी जाएगी। जी जी जी। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको सिर्फ और सिर्फ यही करना चाहिए कि जो हमारे शास्त्र जो नियम बताते हैं उन नियमों पे चलना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि अगर पितरों और पूर्वजों की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो दिक्कत का सीधा मतलब यह है कि आप जिस ब्रांच में विवाह करके गए हो वहाँ का जो पूर्वज है और वहाँ का अगर पितर है तो निचले लोकों में है, तो आप अपने पुण्य कर्मों का दान करके उनको ऊंचे लोकों में भेजिए। फिर ये समस्या नहीं सताएगी आपको। ना कि कोई इसका मुक्ति का कोई और उपाय है कि हमारा पीछा छोड़वा दो, ऐसा कुछ भी तो नहीं ये है। पता कैसे चलता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इसमें यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये समस्या जो पूर्वजों की तरफ से हाँ आ जी, रही है? पूर्वजों की तरफ से देखिए, आ रही इसके लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि किसी न किसी विशेषज्ञ के पास ही होगी। जी जी जी। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आया तो हमने उससे कुछ देर बातचीत करी और फिर उसकी सोच समझी कि आप क्या मानते हैं पूर्वजों के प्रति और पितरों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो अगर उसकी दृष्टि में और उसकी वाणी में यह बात आती है कि नहीं, वह तो हमारे घर के बड़े हैं, हम बाहर के साधनों में जो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं उन साधनों से क्या फ़ायदा होगा, जब हम अपने घर वालों को नहीं पूछ रहे, तो वहाँ पर आपका पूर्वज दिक्कत नहीं दे रहा है। और आपकी सोच यही है कि अरे हमारे पिता चले गए, हमारे दादा चले गए, हमारे लिए कुछ करके नहीं गए हैं, हमारी जान को मुसीबत छोड़ गए हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ वो समस्या वही है, क्योंकि वहीं पर आपका अहंकार ने जगह ले ली है और वहीं पर निदान छुपा हुआ है। ये तो आप भी किसी से बातचीत करोगे तो आपकी अपने ही पूर्वजों और पितरों के प्रति क्या सोच रही है, और आप जो इस समय जो काम कर रहे हो वह आपके पितरों को ऊंचा उठा रहा है, नीचे ले जा रहा है, क्या आपको इसकी होश है या नहीं है, तो समस्या जो है पता लग जाएगी। यानी मूल कैसे पता लगाओगे कि आपका वर्तमान कर्म धर्म संगत है या नहीं है। अगर धर्म संगत है तो कोई पितर और पूर्वज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुल के देवी देवता भी खूब आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर धर्म संगत नहीं है तो आपके पास पुण्य नहीं है, तो दान किसको करोगे? जब दान ही नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक और निचले लोकों में वो गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए कोई स्पेशल डेज होते हैं? देखिए, हमने जो अध्ययन करा है, हमने केवल अमावस्या तिथि चुनी है। कुछ एक मैं आपको उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें सदैव इस बात का मान भी होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए कि ये शरीर है, ये शरीर ही अगर नहीं होगा तो हम कर्म नहीं कर सकते हैं। जब कर्म ही नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी चीज़ से पार मिल ही नहीं सकती है। तो शरीर हमारे पिता और माता के द्वारा दिया गया है। इस शरीर में, हमारे रक्त में, हमारे डीएनए में हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने कर्म ठीक करने हैं धर्म की संगत के अनुसार, जी जी जी, धर्म के मार्ग के अनुसार, तो वही पुण्य वापस जाएगा। दूसरी बात इसमें हमें यह बड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ हम उपायों की बात कर रहे हैं, उपायों के समय हमारी नीयत क्लियर होनी चाहिए। जी जी जी, कि हम किसी ऐसे उपाय को इसलिए अपना रहे हैं कि हमारा पीछा छूट जाए, या वाकई में ही आज हमें एहसास हुआ है कि पिता क्या थे, माँ क्या थी, और कितने सौभाग्यशाली बच्चे वह होते हैं जिनके सर के ऊपर माता पिता का साया होता है, आशीर्वाद होता है। गृहस्थी आश्रम क्यों महान है? इसलिए महान है। तो कुछ एक रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अमावस्या तिथि के दिन
11 रोटियां आप बनाइए और केवल भारतीय देशी गौमाता को खिलाइए, या जो नंदी स्वरूप में हमारे, ये हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है, लेकिन उस समय जब भोजन बना रहे हो उस समय भावना बड़ी पवित्र होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का टिफिन तैयार हो रहा था, घर में किसी मेंबर की चाय बन रही थी, आपने किचन ढंग से नहीं रखी हुई है, चूल्हा चौका जो है वो साफ़ नहीं करा हुआ है, और आप जो है अन्य जगह पे अपना ध्यान है और उस ध्यान में आपने रोटियाँ सेकी, तो वो ऊर्जा उन रोटियों में आ गई, तो फिर ये उपाय काम नहीं करेगा। आपको अपना समर्पण देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जितना अत्यधिक आप हरा चारा खिला सकते हैं इसी शुद्ध भावना के साथ खिलाइए, और गौ माता से प्रार्थना करिए कि मेरे जितने पितर और पूर्वज हैं आप सभी के ऊपर कृपा करें, वह सदैव जो है मुझे आशीर्वाद दें और मेरी बुद्धि जो है सदैव धर्म मार्ग में लगी रहे। और तीसरा उपाय है जो सबसे अच्छा है और बड़ा सरल भी है, वो है गौ पूजन करवाना, लेकिन उसमें भी वो आपकी आपने भावना लास्ट क्या है? एपिसोड में हमें बताया भी जी, था मैंने वो। लास्ट एपिसोड में भी आपसे प्रार्थना करी थी। तो इसके लिए आपने अमावस्या को ही हम क्यों चुनते हैं ज़्यादा? देखिए, मैं आपको बड़ा सीधा सा हिसाब बताता हूँ। अमावस्या को चुनने के पीछे सीधा सा एक मार्ग है कि आज जो अंधकारमयी जो तिथि चल रही है, इस अंधकारमयी में मेरे जो पितरों पूर्वज हैं उनको आप प्रकाश दिखाइए। ओके ओके ओके। बहुत सीधा सा सरल सा मार्ग है। जी, बहुत हमने इसको बढ़िया। पूर्णमासी पे भी करके देखा हुआ है, और जब हमने इसको पैनल पे अपने टेस्ट करा तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हमें समझ में आया कि अमावस्या तिथि में ही पितरों पूर्वजों को ज़्यादा लगता है। वैसे ज़्यादा अगर हमारे को लाभ चाहिए तो जो हमारे श्राद्ध पक्ष आते हैं, श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या तिथि होती है, जैसे अब जो है 10 अक्टूबर 2026 को आने वाली है, तो उस दिन करा गया जो पुण्य फल है वो पूर्वजों को सीधा जाता है, क्योंकि पितरलोक के गेट्स जो हैं वो खुले हुए होते हैं। गुरुजी थोड़ा सा ज्ञान और दीजिए। जैसे मेरे जो मदर वाली साइड के हो गए और एक फादर वाली साइड, तो मेरे कौन से पितर फादर वाली साइड के माने जाएं? आपके पितरों पूर्वज सारे माने जाएंगे। जो अतृप्त कर्मों की वंशावली है जो आपके कई जन्मों की है, वह भी आपके पितरों पूर्वज में गिनी जाएगी। अच्छा। यह साधना मार्ग से हमारे को नॉलेज मिली थी। उससे पूर्व हमारे को भी लगता था जो हमारे घर के बड़े हैं, या किसी ने हाँ, बोल मैं दिया तो कि यही सोचता था। हाँ, जो मगर आपका पिछले जन्मों पेंडिंग में भी, कर्मा, हाँ, मेरे आपका पेंडिंग कर्मा, पिछले जन्मों के कर्म, आपकी अधूरी जिम्मेदारी, अधूरी कि जिम्मेदारी। अमुक जन्म में आपने अपने पिता को कुछ अपशब्द कहे, वह सोच आपके सूक्ष्म रूप में बैठी हुई है, तो वह है जो पेंडिंग कर्मा है। तो आपको उसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करोगे? अब सेवा करके। और क्लियर तभी हो पाएगी जब आपके पास पुण्य होंगे। पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी ज्ञान क्या सागर हो आप। मगर गर्भ काल में जब एक स्त्री प्रेगनेंसी में होती है तो उसको अपने आध्यात्मिक तौर पे और भौतिक रूप से कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो स्त्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। गर्भाधान जो संस्कार है, गर्भधारण की जो प्रक्रिया है, काल है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक जीवन को उत्पन्न कर रहे हो, इसलिए माँ सर्वदा ईश्वर से भी ऊपर हो जाती है। वह सरलता से कह देती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आ रहा है तुम्हारा नाम लेने वाला, चिंता मत करो, मैं जन्म देने वाली हूँ। तो जो ऊर्जा उसकी होगी, उसी ऊर्जा का प्रभाव जो है गर्भ में पल रहे शिशु पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आदर सम्मान के साथ गर्भवती स्त्री को जो है उसके साथ हमें बर्ताव करना चाहिए। जी 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 जी। ना कि इस तरीके से करना चाहिए। इसको भी एक प्रकार की साधना का काल मानना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उनको दुखी कर रहे हो, आप किसी बात के लिए फोर्स कर रहे हो। आपको समझना चाहिए, खास तौर से पुरुषों को समझना चाहिए, पतियों को समझना चाहिए कि आपके खानदान में आपका पानी पिलाने वाला आ रहा है, और उसको लाने वाली, इसको जन्म देने वाली जो दात्री है, वह ही अगर संतुष्ट नहीं है तो वो संतान जो है वह आपकी वही संस्कार लेके आएगी जो वो उस समय पीड़ा भोग रही है। तो उसको प्रसन्न रखना सर्वप्रथम करते हुए होना चाहिए। और स्त्रियों को भी इसको एक जिम्मेदारी मानना चाहिए कि जब हम एक जीवन को उत्पन्न कर सकते हैं तो उसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि इसमें उच्च संस्कार हो। उच्च संस्कार तभी आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा उच्च संस्कारों पे चलते रहोगे। गुरुजी आजकल का जो दौर है ना, यहाँ पर मैंने जो देखा है, मेट्रो सिटीज़ में तो मैंने बहुत देखा है कि स्त्रियाँ अकेला रहना पसंद करती हैं।
तो अकेले रहने के बाद ना तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कंसल्टेंसी के दौरान एस्ट्रोलॉजिकल, तो वो क्या चीज़ होती है और इसमें आपकी साधना कैसे असर करती है? देखिए, मैं आपके प्रश्न को जैसा समझ पा रहा हूँ, आप ये पूछने का प्रयास कर रहे हो कि किसी भी कारण से जो स्त्रियाँ अलग रहती हैं, अकेली रहती हैं, अपने व्यापार या जॉब में, उसके बाद घर पे अकेली रहती हैं, तो समाज में यह देखना जाता है कि ये स्त्री अकेली है, तो उनके साथ या तो मनमानी करो, नहीं तो उनसे शत्रुता निकालो। तो आप उसमें पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? गुप्त शत्रु जो उनको परेशान करते हैं, जैसे कोई भूत बाधा वगैरह, कोई, या जैसे ब्लैक मैजिक, वो हो जाता है उनके ऊपर, तो वो उसके कैसे हम निदान करवा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है इसमें, बिल्कुल सरल मार्ग है। भगवती दुर्गा शक्ति के 32 नाम आते हैं। अच्छा, नाम आते हैं, ना कोई मंत्र आते हैं, नाम आते हैं। नहीं, पहले तो 32 मैं कारण जानना चाहूँगा कि किस कारण से होता है ये? देखिए, इसी कारण से होता है जो कि मैंने अपने शुरुआत में स्पष्ट करा था कि आपकी चेतना का स्तर अगर डाउन है तो स्पेस में से डाउन वाली ऊर्जा ही आपकी तरफ 24 घंटे आकर्षित हो रही है। आप अंदर से भयभीत हो, अंदर से ये मान रहे हो कि मेरा कोई नहीं है, मुझे समाज द्वारा दबाया जा रहा है, तो वैसी ही ऊर्जा आपके पास आ रही है। जब स्वयं के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आपके पास जो ऊर्जा आ रही है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ सकती। तो ये धीरे 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 जो है ऊर्जा परेशान करना शुरू कर देती है, और समझ में कुछ नहीं आने के कारण जो है एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर में ये अपना घर बना लेती हैं। उस कारण जो पीड़ा उनको मिलने लग जाती है। अब जो इसका निदान है, इसका निदान बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है कि दुर्गा जी के 32 नाम आते हैं जी, रोजाना एक माला करनी शुरू कर दीजिए, इस विश्वास के साथ कि मैं भी उसी दुर्गा का अंश हूँ और मैंने कभी भी धर्म की सीमा नहीं लांघी है। जो मैंने किया है इससे कभी भी मेरे माता पिता का सर नीचे नहीं हुआ है, और आज भी वर्तमान में मैं जिस मार्ग पे चल रही हूँ बिल्कुल धर्म संगत मार्ग है। इस विश्वास के साथ, इस पॉजिटिव विश्वास के साथ, धारणा के साथ रोजाना एक माला करनी शुरू कर दो। शुरुआत कैसे करो? 11 बार 32 नाम बोलना शुरू करो। पहले 32 नामावली करी आपने एक बारी, फिर दोबारा रिपीट करी 2, फिर दोबारा रिपीट करी 3, ऐसे करते करते 11 बार शुरू करो। 11 को 21 करो, 21 को 31 करो, ऐसे करते करते 108 बार 32 नाम जी, बोलो। कई बार हम शुरू तो करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, ये क्या रीज़न? देखिए, सीधी सी बात है, जिसको करना है वो हर हाल में करेगा, और जिसको नहीं करना है वो बोलेगा मुझे ये वाला काम आ गया था, मुझे ये चीज़ थी, इसके लिए टाइम नहीं आता है, तो वो खुद जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। हमने केवल मार्ग देना है, उनको गोदी में उठा के आगे सड़क नहीं पार करवानी है। तो कोई ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि उसके माइंड लेवल को चेंज कर दिया हाँ, जाए? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले कि नियत क्लियर होनी चाहिए कि वाकई हमें सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। पहले स्पष्ट बोला गया है कि ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं करा है जिससे जो है मुझे पछतावा हो, मेरे माता पिता का सर जो है वो शर्म से झुक जाए, यानी हर प्रकार से मेरा आचरण धर्म संगत है, तो ही फिर ये चीज़ उपाय काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपना मनमानी आचरण करिए और सॉल्यूशन पे काम करना भी शुरू कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसको खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी फिर जो है बीमार व्यक्ति के लिए होती है। गुरुजी, अपना स्त्रियों को ना शास्त्रों में भाग्य विधाता कहा गया है, और वो मैंने जैसे सुना है और मैंने देखा भी है कि एक स्त्री की जब शादी होती है, शादी के बाद वो अपने परिवार में जाती है, तो कई कहते हैं किस्मत बदल गई, हम जब से ये बहू हमारी आई है हमारी किस्मत बदल गई, या ये धर्मपत्नी मेरी तब से। तो वो कैसे एक स्त्री अपने पति की किस्मत बदल देती है? देखिए, यानी कि एक साधारण स्त्री जो अभी जिस घर की बेटी थी, अब जिस घर की बहू बनी है, वहाँ जाके लक्ष्मी कैसे बन जाती है? 3 चरण में बन जाती है। अच्छा, उसको बनाने के लिए 3 अवस्थाएं लगती हैं। सबसे पहले आप किसी की बेटी को दान में मांग के लेके आ रहे हो, तो ठीक इसको ऐसा ही मानिएगा कि जैसे कि नर्सरी में से माली से कह के आप ये वाला सुंदर सा जो पौधा दिख रहा है ना, ये बड़ी जो महक आ रही है, ये मुझे दे दीजिए। अब वह माली जो है वो पिता रूप में उस पौधे को वहाँ से उस मिट्टी से उखाड़ के आपको देता है, नए गमले में डाल के देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जैसे ही मिट्टी बदलती है, वो जो छोटा सा जो पौधा है वो समझ नहीं पाता है क्या हो रहा है। अब वह पौधा आप अपने घर में लेके आए हो कि मेरे आंगन को महकाओ, चहकाओ। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी भी मिट्टी बदली है, तो बड़ी अच्छे लेवल की मिट्टी लेके आइए, अरे वाह, उपजाऊ लेके आइए,
अच्छा वाला पानी दीजिए, अच्छी खाद दीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अधिक उस पौधे को प्रेम दीजिए। यह है पहला चरण। जी जी जी। और इस चीज़ में आप स्त्री को बुद्धि नहीं बना सकते। छठी इंद्री बड़ी प्रबल होती है स्त्री शक्ति के पास। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पश्चात ये हो गया पहला आचरण उसके पति का। दूसरी स्टेज का आचरण भी उसके पति का, जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है तब उसके पति का व्यवहार उसको दूसरे चरण में अब लक्ष्मी बनाता है। तीसरा, जब संतान उत्पत्ति हो जाती है और संतान जब तक ऐसी नहीं हो जाती है, इतनी संभल नहीं जाती है कि बार बार जो है माँ उसको गोदी में लेके उसकी व्यवस्था करे, तब तक उतनी संतान बड़ी होने तक उनके पति का व्यवहार। तो 3 चरणों में अगर पुरुष पास हो जाता है तो वो जो सौभाग्यवती जो है वो पूर्ण लक्ष्मी बन जाती है। जो आंसर दिया ना, मैं सच में कह रहा हूँ, आज तक मैंने कई लोगों से चर्चा की, मगर आज जो आपने दिल खुश कर दिया, इतना अच्छा आंसर दिया। और जैसे हमारे ज्योतिष में तो ये मानते हैं कि जो स्त्री होती है, जो पत्नी होती है, वो वीनस, शुक्र को, हम शुक्र ग्रह को मानते हैं, तो शुक्र पैसा भी है। तो मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है, आपकी वाइफ के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मनोविज्ञान का भी इशू है। स्त्री जब प्रसन्न होती है वह छोटी गुड़िया की तरह व्यवहार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस व्यवहार को पुरुष समझ लेता है कि यह नादान है। वह नादान नहीं है, आपसे ज़्यादा चीज़ों को समझती है, जानती है, वह पूर्ण समर्पण कर चुकी है। इस समय उसका व्यवहार अलग प्रकार का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी जैसे छोटे बच्चे के साथ प्रेमवश व्यवहार करते हो, ऐसा व्यवहार दीजिए। आपके यहाँ लक्ष्मी जो है कभी छोड़ के जाएंगी ही नहीं। यहाँ यह नहीं कि इनका जो है बुद्धि नहीं है, ये चीज़ों को समझती नहीं है। यह अलग प्रकार का मनोविज्ञान है। आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। भगवान ने सबको अलग अलग सोच दी है। फिर आप पुरुष किस बात के हो, आप फैमिली के मुखिया किस बात के हो, जो आपकी धर्मपत्नी छोटी गुड़िया की तरह व्यवहार कर रही है, और ये दर्शाता है कि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो ज़्यादा रोका टोका नहीं करते घर की स्त्रियों को। गुरुजी, जब लास्ट वीक में हम मिले थे तो आपने एक मुझे बताया था कि कुछ आप नाद क्रियाओं का कोर्स कोई शुरू करने जा रहे हैं। हाँ तो जी, थोड़ा सा हमारे दर्शक पूछना चाह रहे थे, काफ़ी के मैसेजेस भी आए हुए थे, तो वो जी मैं पूरा आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हमारी गुरु अग्नि शक्ति साधना की जो क्लासेस लगती हैं वो विदेशों में लगती हैं। अच्छा। विदेशों में इस प्रकार की समस्या नेगेटिविटी की बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब उसमें साधना मार्ग जो है वो 6 से 8 महीने गुरु चरणों में समर्पण करने के पश्चात धीरे धीरे आपको रिजल्ट देना शुरू करता है। लेकिन किसी की समस्या बड़ी हो तो फिर उसके लिए फिर क्या जो है हमने हल निकाला है। सद्गुरुदेव भगवान ने बहुत वर्ष पहले ही हमारे को नाद क्रिया प्रदान करी गई थी। अच्छा। नाद क्रिया क्या करती है? नाद क्रिया सीधा बीजाक्षर को सिखा देते हैं उनको, उनका एक परफेक्ट रेजोनेंस पे जाके उच्चारण करवाते हैं, और एक प्रकार से समझाया जाता है कि कैसे सूक्ष्म शरीर जो है वह काम करता है और आपको डेली एक्टिविटी के आधार पर क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी जो 1 घंटे की जो क्लास होती है उसमें लगा लीजिए आधा घंटा जो हमारा प्रैक्टिकल होता है और आधे घंटे लगभग जो है बातचीत होती है, विषय समझाया जाता है। तो नाद क्रिया करती क्या है? हमारे शरीर के अंदर 2 पक्ष हैं, एक पॉजिटिव पक्ष है, एक नेगेटिव पक्ष है। ठीक ठीक। वो पक्ष कौन सा जीतेगा जिसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। जी जी जी। जाने अनजाने में हम दूसरे पक्ष को जिता रहे होते हैं और पूछते हैं कि बताइए हमारे पास ये समस्या क्यों बनी हुई है। तो हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि दोनों पक्ष जो हैं वह काम क्या कर रहे हैं और आप कैसे अननोइंगली जो नेगेटिव पक्ष है उसको बल दिए जा रहे हो। जी जी जी। तो वहाँ पर जब ज्ञान आता है, समझ में आता है कि अच्छा हमारे को तो ये अब क्लियर हो रहा है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी, तो एक आत्मविश्वास जागता है क्योंकि ज्ञान का प्रकाश होने लग गया है, व्यक्ति को मजबूती आती है। और ज़्यादातर इसमें जो है हमारी जो बेटियां हैं वही पीड़ित हैं, तो इसलिए स्पेशली नाद क्रिया उनको करवाई जाती है, सिखाई जाती है। ना कि ये करा जाता है कि हम आपकी चीज़ ठीक कर देंगे, आपको हम सिखा देंगे, आप स्वयं सीखिए, आगे भी सिखाइए और स्वयं के उस काली स्वरूप तक आ जाइए जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। जब तक आप दब कर रहोगे तब तक जो है वो नेगेटिव पक्ष आपके ऊपर हावी बना रहेगा। सबसे पहले समझाया जाता है कि हुआ क्यों है और अब इसकी काट क्या है, वह सिखाई जा रही है और प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, और फिर उस हिसाब से नाद क्रिया काम करती है।
तो अब भारत में जो है क्लासेस शुरू करेंगे अभी हम, पहले इसका प्रचार प्रसार करेंगे, समझाएंगे हमारी बहनों को, बेटियों को, और वो क्लास केवल और केवल जो है बेटियों के लिए है। अगर एक क्लास डेमो फ्री का आप रख सकते हैं उसका, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि उसमें। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, डेमो भी रखना चाहेंगे तो रख लेंगे, लेकिन हमारे पास पहले से ही जो हमारे गुरु अग्नि शक्ति साधना क्लासेस के जो बच्चे हैं वही तैयार हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें भी जो हैवी केसेस हैं, ठीक है, तो उनको सिखाई जाएगी। वो गुरु अग्नि शक्ति साधना से बिल्कुल अलग विषय है, उसकी थ्योरी अलग है, उसकी सारी बातें अलग हैं, लेकिन वो केवल स्त्रियों के लिए समर्पित है। मैं भी बहुत क्रेजी हो गया जो आपने सब बताया, तो मैं भी चाहूँगा कि वो क्लास में ज्वाइन करूँ। अच्छा, वो नात अच्छा, केवल बहनों के लिए, बेटियों के केवल लिए, और बहनों किसी के लिए नहीं है। वो आगे अपने परिवार में सिखाएं। गुरुजी, आपने इतना कुछ स्त्रियों के थोड़ा सा एक संदेश दो कि वो रोज़मर्रा की लाइफ में, अपनी जो डेली रूटीन की लाइफ में क्या कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाएं, या क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके हस्बैंड या उनके जो भी परिवार में जो होते हैं, जेंट्स होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ लास्ट में एक संदेश। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट, जो हमारा विषय है नेगेटिविटी का, उसी को बेस मानते हुए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आपके घर की जो स्त्री है, वह अगर आपसे निजी तौर पे कोई बात कह रही है कि देखिए हमें ऐसा लगता है कि कोई यहाँ ऊर्जा है, देखिए ऐसा कुछ दृश्य आता है, देखिए ऐसा लगता है कि रात्रि को सोते समय हमें कोई खींच रहा है, बाल खींच रहा है, तो आप जो सीधे तरीके से ये कह देते हो, नहीं ये तो वहम है, हमारे को तो कुछ नहीं हो रहा, अगर हो रहा होता तो पूरे घर पे हो रहा होता है, पहले आप उनकी बात सुनिए तो सही। दूसरी बात रही नाद क्रिया की क्लास की, जब होगी तब होगी, उसमें आओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं आओगे तो घर पे मजबूती कैसे करनी है। वही जो मैंने शुरू में प्रार्थना करी थी कि सबसे पहले अपने उस स्वरूप को जान लो जो महाकाली का अंश आपके अंदर विद्यमान है। अब महाकाली का अंश हो, उस स्वरूप को याद कर लो कि काली अगर जागृत हो गई तो सिर्फ और सिर्फ काटेगी। जब आप उस स्वरूप को जागृत कर लोगे तो आपके अंदर वह धारणा शक्ति आ जाएगी। तो अब आपके साथ किसी प्रकार की गलत हरकत हो रही है तो तुरंत अंदर से संकल्प आएगा कि ये गलत हो रहा है, इसका मैं विरोध करूंगी। यह विरोध ही वो नकारात्मक शक्ति के घुटने टिका देगा। उसके पश्चात ऊंचे स्वर में, वैखरी मुद्रा में खूब जोर जोर से भगवती दुर्गा के 32 नाम बोला करिए, और किसी प्रकार से किसी भी रूप में कुछ भी बढ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ऊर्जा के साथ खड़ी हो जाओगी वह जीतेगी ही जीतेगी। बस ये स्मरण बना के रखिए कि माँ काली आपके साथ खड़ी हुई हैं। आप नाम लीजिए, माँ को पुकारिए, और फिर देखिए माँ अब बेटी पुकारेगी, माँ कैसे जो है भागी भागी आती है और संकट को समूचा निगल लिया जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी, आज बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। दर्शकों, मैं आज एक प्रॉमिस और कर रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड गुरुजी के साथ एक सीरीज़ बनाएंगे आगे चलते हुए। उसमें हम ऐसा वास्तु गुरुजी सिखाएंगे हमें, बिना तोड़े फोड़े अपने मकान को वास्तु कैसे ठीक किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शिवाजी।